स्वागत है मेरे दोस्तों एशिया का किंग कॉन में। एक बात तो तय हो गया है कि टीम इंडिया का सफर एशिया कप 2022 में हो चुका है खत्म। यानी कि अब एशिया कप नहीं, अब पैक अप टीम इंडिया के लिए, क्योंकि कल एक अफगानिस्तान के साथ आखिरी मुकाबला खेलना है, वो औपचारिकता भर रह गई है और वो औपचारिकता पूरा करने के बाद हम जो है वापस उड़ान भरेंगे और हिंदुस्तान लैंड हो जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका आएगी, उसके खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 खेलेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 खेलेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलने चले जाएंगे अक्टूबर में। लेकिन फिलहाल ये बात तो है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी धड़कनें जो थी वो तेज हो गई थी एक्साइटमेंट के मारे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है और आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे पाकिस्तान को, सिर्फ 1 विकेट उनके पास बचा हुआ था। लेकिन नसीम शाह ने 2 छक्के लगा दिए यहाँ पर फारूकी के आखिरी ओवर में, जहां पर उन्होंने यॉर्कर के चक्कर में 2 फुल टॉस गेंदें डाल दी और 2 छक्के लगातार बैक टू बैक, और पाकिस्तान 1 विकेट से मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ। सिर्फ 130 रन यहां पर बनाने थे और आखिरी ओवर में जाके पाकिस्तान ने यह आंकड़ा जो है छुआ। लेकिन आरपी बड़ा क्लोज मैच था, अफगानिस्तान ने जबरदस्त फाइट किया और एक बड़ा उलटफेर होते होते बच गया और हमें एक जीवनदान मिल सकता था, वो जीवनदान जो हमें नहीं मिल पाया और सफर यहां खत्म हो गया, क्योंकि किस्मत के भरोसे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते जिंदगी में। बिल्कुल, फाइट तो बहुत जबरदस्त दिया अफगानिस्तान ने। बिल्कुल, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था पहला स्कोर देख के कि इतना कम टोटल आखिरी विकेट तक जाएगा। किसी एक 50 रन के पार्टनर से मुझे लगा मैच खत्म हो जाएगा। बाबर आउट हुए, उसके बाद रिजवान आउट हुए, फिर फकर रन आउट हुए। ये सारी चीजें दिखाता कि अफगान थोड़ा बहुत फोर्स के साथ गेंदबाजी कर रही थी काफी मेहनत से। वो शायद कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई जिसकी वजह से उनको हार देखनी पड़ी। एक ओवर में 11 रन, वो लेंथ गेंद होती तो ज्यादा बेटर होता। मुझे लगा कि मैं आपसे बोल भी रहा था, बिल्कुल लेंथ गेंद डालें, यॉर्कर से फुल टॉस ना हो जाए, लेंथ डालनी चाहिए, आखिरी विकेट है। तो ये 2-4 चीजें भविष्य में सुधार जाए। T20 फॉर्मेट में सभी मैच ऐसे ही होते हैं, आपकी एक गलती या किसी का एक ब्रेव शॉट मैच को बदल देता है। तो यहाँ पर नसीम शाह के ब्रेव शॉट ने मैच को बदल दिया। बिल्कुल, और जो कैरेक्टर यहाँ पर अफगानिस्तान ने दिखाया वो कैरेक्टर अगर हिंदुस्तान दिखा देता शुरुआत में, क्योंकि क्लोज मैचेस हारे हम भी 2-2 और उसकी वजह से हम एशिया कप 2022 से बाहर हो चुके हैं। कितना बड़ा झटका है आरपी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हिंदुस्तान के लिए, हम सोच रहे थे कि हम दोबारा 2018 के बाद बैक टू बैक, क्योंकि हम चैंपियन थे इससे पहले, इस बार चैंपियन नहीं बन सकते क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। और ये कितना बड़ा झटका है हिंदुस्तान के लिए इस एशिया कप में, ना सिर्फ फाइनल ना पहुंचना बल्कि 2-2 मैचेस हारना, श्रीलंका जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भी हारना और हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ भी हारना। बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आपके जो तैयारियों पे थोड़ा झटका लगा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एशिया कप हारे हैं, आपको आगे भविष्य में सोचना है कि जिस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी की जा रही है उसमें किस इंटेंट से हमें खेलना है, क्या हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा प्रेशर लगा है। वो क्योंकि अभी घरेलू 2 सीरीज हैं आपकी, उसमें जाके जीत जाएंगे तो आपको लगेगा हम सारी चीज़ें ठीक है, पर फिर भी सोचना होगा समीर कि बड़े टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। बिल्कुल, चाहे वो कप्तानी चूक करी है, प्लेइंग 11 की या बल्लेबाजी की, जो भी है। बिल्कुल, किसी स्तर पे हम कहीं ना कोई कमजोरी दिखा देते हैं जिसके हमें मैच का हार का सामना करना पड़ता है। और T20 फॉर्मेट जब भी आप मैच खेलते हो, मैच क्लोज ही होना है। बिल्कुल, 20 ओवर का मैच 1920 तक जाएगा। जीतता वही है जिसको नफ्स कंट्रोल करना आता है और मैच पलटने की हिम्मत रखता है यहाँ पर। आज देखो, क्योंकि खेल जो होता है, जैसा कि मनोज तिवारी जी बोलते हैं, बताइए क्या, स्नायु तंत्र स्नायु तंत्र का होता है। लेकिन चलिए हिंदुस्तान की तो बात करेंगे कि कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा सेटबैक टीम इंडिया के लिए। लेकिन थोड़ा सा स्कोर कार्ड आपको बता दूं, आज पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 129 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। 6 ही विकेट गए, पाकिस्तान की इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप होते हुए भी 10 विकेट नहीं ले पाई। लेकिन पाकिस्तान जब बल्लेबाजी करने आई, उनके लगातार विकेट गिरते चले गए। एक पे पहला 18, 45, 87, 97, 105, 109, 110 और 118 पे जाके 9वां विकेट भी गिर चुका था और लग रहा था कि इस मैच में जो है अफगानिस्तान बाजी मारने वाला है। इतना क्लोज मैच था, अफगानिस्तान बिल्कुल जीत की दहलीज पर खड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर आके वो फिसल गया और जीत जो है पाकिस्तान ने वाकई में, एक कह रहे थे ना, हार के मुंह से जो है जीत छीन कर निकाली और ये कैरेक्टर दिखाया उनके 10वें 11वें नंबर के बल्लेबाज नसीम शाह ने। लेकिन एक बात यहां पर पाकिस्तान की है जो मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, आरपी से बात करना चाहूंगा कि जो दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज थे, आज वो एक पायदान खिसक कर दूसरे नंबर पर चले गए। रिजवान नंबर 1 बल्लेबाज हो गए T20 में, लेकिन बाबर आजम लगातार बुरे फॉर्म से, चाहे वो टीम इंडिया के खिलाफ हो, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो, खाता नहीं खुल रहा है और खुल भी रहा है तो 1-2 रन के बाद खाता क्लोज। मतलब ये कहना तो बहुत जल्दी हो गया समीप कि वो एक बैड फॉर्म की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन एशिया का बुरा चला गया, बहुत चला गया। बाबर भी सोच रहे होंगे इतना बुरा कैसे, बुरा समय कट जाएगा। ऐसा नहीं सबका करता, बाबर का कट जाएगा, एक बड़ी नौक आएगी क्योंकि वो क्षमता तो है, कैलिबर तो है, लेकिन विचार तो करना होगा ना क्या क्या कमियां रही, क्या हमने स्ट्रोक्स में परिवर्तन करना चाहिए ताकि अब भविष्य में बल्लेबाजी में जब मौका मिले, मौका तो मिलेगा ओपनर है, बिल्कुल कोई गलती ना हो और एक बड़ा स्कोर लगाए यहाँ पर, सोचना होगा साथ में। रिजवान तो खुश होंगे, नंबर 1 पहुंच गया क्योंकि सबसे बड़े कॉम्पिटिटर तो उनके वही है इस वक्त। बिल्कुल, इन दोनों ओपनर्स का जलवा हो रखा है। प्लस आगे हो सकता है अगर थोड़ा और खराब जाए तो कप्तानी कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। ये बात भी सही है कि रिजवान आगे आने वाले समय में कप्तान भी पाकिस्तान के बन जाए, लेकिन इन दोनों ओपनर्स की अगर बात करें, रिजवान और बाबर की इस वक्त शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन ओपनर है। जो दबदबा इन दोनों का है वो तो हम सबके सामने है, चाहे वो स्टैट्स के लिहाज से देखें, परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, हर चीज जो है वो उनके हक में जा रही है, क्योंकि ये दोनों ओपनर्स ताबड़तोड़ शुरुआत अपनी टीम पाकिस्तान को दे रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का मुकाबला पाकिस्तान ने 1 विकेट से जीत लिया है। हिंदुस्तान का एशिया कप
का सफर हो गया समाप्त, एशिया कप समाप्त, पैकअप शुरू। कल अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी मुकाबला है, लेकिन एशिया कप से बाहर होने के बाद यहां पर रोहित शर्मा ने कई ऐसी बातें की जो काफी कंफ्यूज कर रही है हर किसी को, खासकर खेल के फैंस को, जिनके बारे में मार्कवी से बात करेंगे। चाहे वो डीके को लेकर खिलाने की बात हो, बॉलिंग की बात हो, टीम के कई सारी रणनीतियां जिस पर बड़े ही कंफ्यूज करने वाली बातें रोहित शर्मा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे एशिया का किंग कौन में। एशिया का किंग कौन, श्रीलंका या पाकिस्तान में से एक होगा, क्योंकि हिंदुस्तान भारत का जो सफर है वो एशिया कप में हो चुका है समाप्त, पूर्ण विराम लग चुका है। एक औपचारिकता के लिए मैच बच गया है अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पर बड़े सवाल उठे और उन्होंने हमें बड़ा कंफ्यूजिया भी दिया है। वो ऐसे कि उन्होंने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मैच के बाद, जब हम श्रीलंका के खिलाफ मैच आ रहे उसके बाद हम लगभग बाहर हो गए थे, उसके बाद जो कुछ बातें की वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी। उनमें से एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग बात लगी वो ये थी कि डीके को खिलाने को लेकर जो उन्होंने बात की, सुनिए आप उस बात। लीजिए, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला बाइट था। जो मैंने कहा था वो डीके को लेकर बात थी, और डीके को लेकर बात ये थी कि वो लेफ्ट हैंडर को खिलाना चाहते थे और राइट हैंडर खिला लिया। लेकिन वो आप अगर मेरे प्रोड्यूसर सुनाएंगे तो मैं सुना दूंगा, लेकिन डीके के बारे में आपने वो बात सुनी थी, बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स रोहित शर्मा से आई है हार के बाद। नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला भी था कि अगर आपको लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के बारे में चिंता थी तो आपको सिलेक्शन टाइम में भी पता होना चाहिए डीके राइटी है। आ गई वो बाइट, आ गई, मेरे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, तो दाद देता हूं, उसके बाद बात दीजिए। सुनिए क्या कहा रोहित शर्मा ने। पाकिस्तान ने सुपर 4 में अफगानिस्तान को हराया। फाइनल का टिकट पाकिस्तान ने बड़े ही रोमांचक अंदाज में पाया। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराने के बाद अपनी जो फाइनल के टिकट है वो कंफर्म कर लिए। तो कौन रहे वो पाकिस्तान की जीत के अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में हीरो, सबसे बड़े हीरो अगर इस जीत के कोई रहे तो वो थे नसीम शाह। तेज गेंदबाज नसीम शाह। नसीम को हमेशा हम उनकी गेंदबाजी के लिए जानते हैं, लेकिन नसीम शाह ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 गेंदों पे 2 बड़े बड़े छक्के जड़कर पाकिस्तान को चैंपियन बनाया। अगर नसीम शाह की हम बात करें, आखिर में नसीम शाह ने सिर्फ 4 गेंदों में नाबाद 14 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के उन्होंने लगाए और उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 350 का रहा था। तो नसीम शाह की इस पारी की बदौलत पाकिस्तान जीता। और उससे पहले नसीम शाह ने 4 ओवर में 19 रन दिए थे और 1 विकेट उनके खाते में आया था। अब बात करते हैं दूसरा हीरो, कौन रहा दूसरा हीरो? हारिस रऊफ। भारत के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी की थी, आखिर में विराट को रन नहीं बनाने दिए थे, और इस मुकाबले में 4 ओवर में 26 रन दिए और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 2 विकेट हारिस रऊफ ने अपने नाम किए। एक नसीम शाह, दूसरे हारिस रऊफ। अगर हम निकालें कि वो तीसरा खिलाड़ी कौन था जो पाकिस्तान की जीत का हीरो रहा, वो है शादाब खान, जो गेंदबाजी से भी कमाल करते हैं और आज उन्होंने बल्ले से एक बार फिर कमाल किया। शादाब खान ने सिर्फ 26 गेंदों पर 36 रन की शानदार पारी खेली। एक समय मिडिल ऑर्डर में चीजें थोड़ी मुश्किल हो रही थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन शादाब ने एक स्टेबिलिटी दिलवाई पाकिस्तान को और आखिर में हीरो बन गए नसीम शाह। तो ये पाकिस्तान की जीत के वो 3 हीरो हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान बड़े ही शान से फाइनल में पहुंचा है। और अब फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंडिया बाहर हो चुकी है, अफगानिस्तान भी इस हार के साथ बाहर हो चुकी है।